स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्ब का नियम। कूलॉम्ब का नियम क्या है, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या सीमाएं हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कूलॉम्ब का बल लगता किन पदार्थों के मध्य है, ये सारे पढ़ेंगे। इनके बारे में चर्चा करते हैं। कूलॉम्ब का नियम। कूलॉम्ब का नियम देखिए, सन 1785 में एक फ्रांसी यानी फ्रांस देश का वैज्ञानिक कूलॉम्ब ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। यानी सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था कूलॉम्ब, उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया था। इस नियमानुसार दो स्तरावेश Q1 और Q2, समझ गए। उनका दो स्तरावेशों के मध्य दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी है वो स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r। फिर का, यदि दो आवेश कुछ दूरी पर आपस में स्थित हैं तो उनके मध्य एक बल लगता है। वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। उसका नाम है F। बल को F से इंगित करते हैं। अब देखिए, इनके मध्य लगने वाले कूलॉम्ब बल की क्या क्या विशेषता बताई थी। इन्होंने ये कहा था कि इन दो स्तरावेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल F, वो दोनों आवेश होते हैं, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 और Q2। समझ गए बात। फिर का, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम्ब के नियम की क्या परिभाषा बनी? ये परिभाषा इस नियम अनुसार किन्हीं दो स्तरावेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इन्होंने जो परिभाषा डेफिनेशन थी उसको मैंने किसमें सूत्रों के रूप में लिखा है। अब इन दोनों को संयुक्त करता हूँ एक साथ। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जहाँ K कब आया है? समानुपाती चिन्ह को हटाया तब K आया है। तो ये K समानुपाती नियतांक है। क्या है? समानुपाती। जहाँ K क्या है? समानुपाती नियतांक। समझ गए बात? K आपका समानुपाती नियतांक है। अब K का मान होता है, वो क्या होता है कि निर्वात में अलग होता है और माध्यम में अलग होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, कूलॉम्ब बल में, यानी कूलॉम्ब बल जिसको विद्युत आकर्षित बल भी कहते हैं और प्रतिकर्षित बल भी कहते हैं, ये बल होता है किसी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी दोनों आवेश
निर्वात में स्थित है, कांच में स्थित है, जल में स्थित है, माध्यम कैसा है उस पर क्या करते हैं, ये बल निर्भर करता है। जहाँ के समानुपाती नियतांक है, निर्वात में इसका मान देख लीजिए कितना होता है। निर्वात में के का मान के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का ये निर्वात में विद्युतशीलता है, इसका मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वो मान इसमें रखोगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 यानी 3.141। ये राशि दी हुई है तीनों का, इसमें यदि आप मान रखोगे तो आपका मान आएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समझ गए बात? ये तो निर्वात में के का मान। अब एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नॉट है क्या, जहां एप्सिलॉन नॉट है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के का मान आपके पास बता दिया है, पाई का मान आपके पास है और 4 तो एक राशि है। इनका मान यदि इसमें रखोगे तो इनका मान आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये राशि है, इसकी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो मात्रक भी क्या आया है, व्युत्क्रमानुपाती आया है। अब देखिए इसका बल समीकरण 3 से, निर्वात में कूलोम बल, कूलोम बल यानी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो एक तरीके का विद्युत बल होता है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये प्रतिकर्षण बल है या आकर्षण बल है। दोनों आवेश है समान प्रकृति में लगे हैं। किस प्रकृति में? समान। यानी ये भी मान लेता हूँ मैं धनावेश है और ये भी क्या है, धनावेश। तो दो आवेश यदि एक समान परिमाण के हैं, समान चिन्ह के हैं, तो आपको ये पता होगा इसके समान आवेशों के मध्य बल लगता है, वो हमेशा के लिए प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये बल इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। यानी Q1 Q2 पर बल लगाएगी तो इस बल की दिशा इधर होगी, जो हो जाएगा F है। Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है तो F21, और 2 के कारण 1 पर लगेगा तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, F12। यानी 2 के कारण 1 पर लगा है और 1 के कारण 2 पर लगा है। समझ गए बात? तो निर्वात में ये बल कैसा है, प्रतिकर्षण बल है दोनों में। निर्वात में प्रतिकर्षण बल कितना बल है, F बराबर, इसको सदिश में जब तक व्यक्त नहीं किया जाता है तब तक ये दोनों बताने की
कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सदिश निरूपण हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये अदिश के रूप में बातें कर रहे हैं। F बराबर K का मान कितना बताया था निर्वात में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2/R²। समीकरण 4 माध्यम में प्रतिकर्षण बल या कूलॉम बल, इसमें बात करेंगे तो F बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/Q2/R²। समीकरण 5। ध्यान रख लेना, ये तो निर्वात में विद्युतशीलता है, जबकि यह माध्यम में विद्युतशीलता है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन किसकी है? माध्यम की। तो अब आपको ये पता होगा ये दोनों बल किस पर निर्भर करते हैं? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये समीकरण 4 और 5, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। हो गया। ये तो है आपका कूलॉम बल। अब कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, 1 नंबर की परिभाषा है कि एक कूलॉम बल किसे कहते हैं। एक कूलॉम बल निकालेंगे तो हम इनसे ही निकालेंगे, ये आपके दिए हुए हैं, इनसे ही निकालेंगे। कैसे? उसमें आवेशों के बीच की दूरी और आवेश खुद, उनको क्या करेंगे, एक सिस्टम तरीके से रखेंगे। वो देखिए किस रूप से रखते हैं। ये तरीका, सिस्टम तरीका जो लगा रहे हैं, ये केवल एक कूलॉम बल के लिए ही लगा रहे हैं, और वाकायदे इस बल का मान तो वैसे ही निकल ही गया। इतना ही है। आवेश दोनों यदि Q1 और Q2 यानी एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, जिनके मध्य वो बल लगता, वो कैसा था? आकर्षण बल था। अब देखिए आप, यदि दो आवेश कितने? 1 कूलाम के, सीधा ये भी लिख देता हूँ, 1 कूलाम के हो, ऐसा लिख सकता हूँ। या ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा लिख देंगे सीधी भाषा में, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, तथा इन दोनों के बीच की दूरी है वो R, वो भी कितनी ले लें? 1 मीटर हो तो, 1 मीटर हो तो। देखिए तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/, ये निर्वात की बात कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह कितना ले रहे हो? 1 कूलॉम, 1 कूलॉम ले रहे हो, 1 × 1 बटा बीच की दूरी का वर्ग, ये लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1, तो ये केवल मान इतना ही बचेगा। अब आपको निर्वात में मैंने इसका मान बता चुका हूँ। F बराबर हो जाएगा, इसका है मान K, और K का निर्वात मान कितना होता है? 9 × 10⁻9
बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का क्या मात्रक होगा? न्यूटन होगा। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे। ये परिभाषा ध्यान रख लेना। एक बल है, कौन सा बल है? कूलोम नाम लिख देता हूँ पास में, कूलोम बल की है। किसकी परिभाषा है? कूलोम बल की। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि निर्वात, क्या स्पष्ट होता है? कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेश यानी निर्वात क्षेत्र में, कौन सा माध्यम लिया है? निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेश, दोनों समान परिमाण के आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। आवेश हो तो इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होगा, लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? कितना आया है? दोनों देखो, दोनों समान परिमाण के हैं और बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तब इसमें F निर्वात में बल का मान कितना आया है? 9 × 10⁹ न्यूटन। इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा, होगा। इस विद्युत बल को ही क्या कहते हैं? एक कूलोम बल कहते हैं। एक कूलोम बल कहते, समझ गए बात? ये किसकी परिभाषा है? एक कूलोम बल की परिभाषा है। याद रखना, एक कूलोम बल की परिभाषा है। निर्वात में 1 कूलोम बल का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। समझ गए बात? अब बात करेंगे इसके गुणों के बारे में। कूलोम बल के है ना, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं किसके? कूलोम नियम के। सबसे पहली बात, ये बल लग रहा है कूलोम बल, ये व्युत्क्रम दूरी के वर्ग के क्या है? निर्भर करता है। यानी कोई नियम होता है, यदि वो नियम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस नियम को हम क्या कहते हैं? वर्ग व्युत्क्रम दूरी नियम कहते हैं। इस नियम की परिभाषा है ये
क्या है, परिभाषा है। ये नियम दूरी, व्युत्क्रम, वर्ग के नियम की पालना करता है। कौन सा नियम? कूलॉम नियम। कहने करते हैं दो आवेश रखे थे, उनके बीच की दूरी कितनी थी? r थी। तो F था वो r के क्या था? 1/r² के समानुपाती था। तो r के तो क्या हुआ? r का स्कोर किया था, वर्ग हुआ था, और 1/r आया था तो क्या हुआ था? व्युत्क्रम हुआ था। तो ये नियम दूरी, व्युत्क्रम, वर्ग के नियम की क्या करती है? नहीं सॉरी, ये नियम होता है, ये दूरी, व्युत्क्रम, वर्ग के नियम की पालना करता है। 2 नंबर बात, कूलॉम नियम बल है वो केवल इस तरह आवेशों के मध्य ही लगता है, यानी इस गतिशील आवेशों के बारे में नहीं बताता है, या लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है वो भी बता देता हूँ। इस तरह आवेशों के मध्य लगता है। समझ गए बात? अब ये इस तरह आवेशों के मध्य कौन सा, वैसे देखा जाए कौन सा इस तरह आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। यानी कूलॉम बल है केवल विद्युत क्षेत्र में ही काम करता है, याद रख लेना। केवल किस क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में ही काम करता है। इस तरह आवेशों के मध्य लगता है। इस तरह आवेशों के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि आवेश जैसे ही गतिशील हो जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वहाँ पर आपका ये कूलॉम का बल है वो क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है। 4 नंबर बात, ये केवल दो आवेशों के मध्य ही काम करता है। कितने आवेशों के मध्य? 2 आवेशों के मध्य। यदि 2 या 2 से अधिक आवेश हैं तो वहाँ पर ये बल काम नहीं करेगा, वहाँ पर अध्यारोपण सिद्धांत काम करेगा। कौन सा? 2 या यानी बहुल आवेशों के लिए कौन सा काम करता है सिद्धांत? अध्यारोपण, न कि ये कूलॉम बल करेगा। समझ गए बात? आगे एक और खास बात है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 की कोटि से क्या हो? मीटर की दूरी से अधिक, यानी 2 आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर कम से कम होनी चाहिए। इनसे यदि 2 आवेश पास में और ही पास में, तो ये देख लेना ये बल काम नहीं करेगा। कौन सा बल? कूलॉम बल। यानी कम से कम इतनी दूरी तो होनी चाहिए। अगला देखो, कूलॉम बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। कौन सा? कूलॉम बल। अधिक प्रबल कैसे हुआ? आपको सीधी बात बता देता हूँ, याद ही रह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है, यानी वो शक्ति होती है जिसके कारण पृथ्वी है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि 2 आवेश हैं, अब आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है खुद, वो बल भी किसके नियम की पालना करता है? दूरी, व्युत्क्रम, वर्ग के नियम की पालना करता है। कूलॉम बल भी इसकी पालना करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत दूरी तक लगता है,
अब दो आवेश है यहाँ पर, ये इतनी दूरी पर है, तो यहाँ पर कौन सा बल काम करता है? सीधे आवेश पर दो वस्तुएं दूर, विद्युत बल यानी कूलॉम बल काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के व्युत्क्रम, तो गुरुत्वाकर्षण की दूरी तो बहुत अधिक होती है, और जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ गए बात? यानी आपके अनुसार या हमारे नॉलेज के अनुसार ये होता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक प्रबल होता तो इन आवेशों के मध्य बल लगता ही नहीं, क्योंकि आवेश तो सीधे नीचे की तरफ काम करते हैं, आपस में बीच में बल लगता ही नहीं। ये दो आवेश है Q1 और ये Q2, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा प्रबल होता तो नीचे ही आ जाते, इनके बीच में कोई काम करता ही नहीं। तो बल प्रबल कौन सा है? कूलॉम बल है। एक और बात है कि यह बल है कूलॉम बल, यह संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल है या केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल है। कूलॉम बल कैसा है? केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का अर्थ यह हुआ कि दो आवेश लिए थे, यहाँ से एक मध्य, ये दो आवेश हैं, या तो इनके एफों की बल की दिशा इधर होगी तो भी यहाँ पर केंद्र होगा नहीं होगा। यदि दोनों आकर्षण प्रकृति के हैं तो दोनों के एफ की दिशा इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों केंद्र हुए ना। तो ये दोनों बल कैसे हैं? केंद्रीय बल है, याद रख लेना। अब एक बार पुनः बता देता हूँ, कूलॉम बल है वो दूरी व्युत्क्रम वक्र के नियम की क्या करता है? पालना करता है। अगले, ये इस तरह आवेशों के मध्य लगता है, यानी आवेश यदि गतिशील हो गए तो ये इनके मध्य कार्य नहीं करेगा, श्योर है ये। क्योंकि यदि गतिशील हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न हो गया तो ये समझो कि ये तो केवल विद्युत क्षेत्र में ही काम करता है, तो उसमें काम नहीं करेगा। अगला, ये तो विद्युत क्षेत्र बता ही दिया। कूलॉम बल होता है वो दो आवेशों के मध्य ही काम करता है, ये भी फिक्स है। दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य यदि आप ये बल लगाना चाहोगे तो आपको अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी समांतर चतुर्भुज का इसका। फिर यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से क्या है? कम है, तो उनके मध्य भी ये बल काम नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल से ये प्रबल होता है, मैंने आपको बताया था। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल होता तो इन आवेशों के मध्य बल लगता ही नहीं। अगला, ये क्या है? केंद्रीय बल है। कैसा है? केंद्रीय बल है। जैसे इसको विस्तार से समझिए, Q1 और Q2 है, ये दोनों समान परिमाण के यानी प्रकृति के हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इन पर बल ऐसे प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दोनों तरफ F और F लगेगा नहीं लगेगा? तो ये लगेगा, तो ये बीच में तो क्या हुआ? इसका केंद्र हुआ ना, हुआ। आकर्षण प्रकृति का होगा तो भी केंद्र होगा यहाँ पर, तो ये किस प्रकृति के हैं? केंद्रीय प्रकृति के। एक और बात है, दो आवेशों के मध्य यदि कूलॉम बल लग रहा है वाकायदे, दो आवेशों के मध्य, यदि उसमें तीसरा आवेश भी है, चौथा आवेश भी है, यानी अन्य आवेश भी है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कूलॉम बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो आवेशों के मध्य लगता रहेगा। उस पर जगह 3 हो चाहे 4 हो, कितने भी हो, वो मान उतना ही होगा। एक बात है, कूलॉम बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। अगला, ये कूलॉम बल होता है कहाँ कहाँ कार्य करता है? बता देता हूँ,
कूलॉम बल के कार्य किस क्षेत्र में करता है, कहाँ कहाँ तक रहता है, ये सीमित कहाँ तक है। आपको पता है कोई परमाणु होता है, उसमें 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन हो, उनके मध्य काम करता है, यानी मूल कणों के मध्य ये बल काम करता है, मूल कणों के मध्य, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण होता है। मूल कणों के मध्य ये बल कार्य करता है, जिसके कारण परमाणु का निर्माण होता है। 2 परमाणु के मध्य भी ये काम करता है, 2 परमाणु के मध्य भी ये बल क्या करता है, काम करता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, कोई अणु का निर्माण होता है। 2 अणु मान लीजिए या 2 तत्व मान लीजिए, उनके मध्य भी ये काम करता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, कोई पदार्थों का निर्माण होता है या द्रव्य का निर्माण होता, इनके मध्य काम करता है। ये समझ गए बात, यानी 2 परमाणु के मध्य काम करता है, 2 अणु के मध्य काम करता है, मूल कणों के मध्य ये बल काम करता है। समझ गए बात। इनकी जो नोट्सों की पीडीएफ है वो ये पार्ट कंप्लीट होते ही आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, याद रखना। अब कूलॉम के बल को एक बार दोबारा बता देता हूँ। 2 स्तर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कूलॉम बल कहते हैं। समझ गए। ये बल होता है, इन दोनों आवेशों के दूरी बीच की दूरी होती है ये r, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये बल मुख्य रूप से काम या निर्भर करता है प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर यह निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर। मैं तो पूर्ण तथ्य बता चुका हूँ, ये जिसमें कार्य करता है वहाँ पर भी मैं आपको बता चुका हूँ। कल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कल करेंगे। विद्युतदर्शी आपका कंप्लीट हो चुका है। और एक मैं बता देता हूँ आपको, बिंदुवत आवेश क्या होता है। 2 मिनट का टॉपिक है, देख लीजिए। बिंदुवत आवेश, किसी 2 वस्तुएं मान लीजिए, ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, बीच की दूरी यह है इनकी, उन पर यहाँ पर मान लेता हूँ एक आवेश है Q1 है और यहाँ पर है Q2 है। बीच की दूरी स्मॉल कितनी है, r है। समझ गए बात। ए बी, Q1 Q2 ये तो 2 आवेश हैं, बीच की दूरी कितनी है, r है। तो बिंदुवत आवेश वो होगा किन्हीं 2 वस्तुओं या 2 आवेश, यानी 2 आवेशित वस्तुएं मान लीजिए, ए पर आवेश Q1 है, बी पर Q2 है, तो ये दोनों क्या हुई, आवेशित हुई। किन्हीं 2 आवेशित वस्तुओं के बीच की, या पहले का आकार मान लेता हूँ, किन्हीं 2 आवेशित वस्तुओं के आकार यानी साइज, वस्तुओं का आकार, इनके बीच की दूरी, यानी इन आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी की तुलना में अति अलग हो,
यानी ये इनकी दूरी r की तुलना में ए व बी का साइज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो उस समय ये उन आवेशों को हम कहते हैं बिंदुवत आवेश। क्या कहते हैं? बिंदुवत आवेश। यानी किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं का आकार इनके बीच की दूरी की तुलना में क्या है? अति अल्प है। तो उस समय ये उन आवेशों को हम क्या कहते हैं? बिंदुवत आवेश कहते हैं। यानी उस समय जो आवेश माना जाता है वो उसके केंद्र एक जगह पर माना जाता है। और कितना? बिंदुवत आकार एक जगह माना जाएगा तो वो बिंदुवत हुआ, तो उसे कहते हैं हम बिंदुवत आवेश। ओके स्टूडेंट, कल मिलेंगे हम।